नमस्ते दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पीएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को जो ऑफिशियली अपडेट आई है सरकार की तरफ से, और जिनकी वृद्धा पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आने वाली पेंशन किनको किनको दी जाएगी और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की पेंशन कब तक आएगी। होली के खास त्यौहार पर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन जो है अभी तक किसी के खाते में नहीं भेजी गई, तो आखिर तक कब तक आने वाली है। और जिनकी वृद्धा पेंशन कई सालों से यहाँ पर रुक गई है, उसके लिए भी खास खुशखबरी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है और ख़ास उनके लिए खबर आने वाली है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं। और यहाँ पर बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी की पेंशन कब आएगी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट भी जारी की गई है। खासकर 1 अप्रैल से जो है पेंशन बढ़ोतरी की जो है अपडेट जारी की गई है और 1 अप्रैल के बाद से 1 अप्रैल 2026 के बाद से यहाँ पर बहुत का सारा कुछ बदल दिया गया है। ई-केवाईसी संबंधित भी अपडेट आ गई है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से साफ कहना है कि मतलब जो पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी प्रति माह के तौर पर की गई है, तो अब पेंशन सीधे तौर पर सभी लाभार्थियों को 4,500 रुपये प्रति किस्त यहाँ पर मिलने वाली है। तो जिसको लेकर यहाँ पर सख्त पूरी तरह से सरकार की ओर से यहाँ पर सख्त आदेश भी है और सरकार की तरफ से यह भी घोषणा की गई है कि बढ़ी हुई पेंशन या फिर जो भी पेंशन धारक हैं, लाभार्थी हैं, उनको अपात्र लाभार्थियों को तुरंत छटनी किया जाए और अपात्र लाभार्थियों को छांटकर इस योजना से बाहर निकल जाएगा और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको ही सिर्फ पेंशन का पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेंशन पर सरकार पूरी तरह से बजट को पास कर दी है और ख़ासकर खुशखबरी की माहौल है। तो चलिए बात करते हैं 1 अप्रैल से क्या यहाँ पर बदलाव होने वाली है। तो हम आपको बता दें, इसी वीडियो में सारा कुछ जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। आपको किसी भी प्रकार की सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यहाँ पर देख सकते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन की योजना के तहत प्रति माह 1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यह सहायता 1 अप्रैल 2026 से अब 1,500 रुपये करने की घोषणा की गई है। यानी कि दोस्तों, अब 1 अप्रैल 2026 से जो भी किस्त है उसे 1,500 रुपये कर दी गई है, जिसके तहत अब 4,500 की किस्त आने वाली है। साफ साफ लिखा गया है। और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यापन करने वाले, जिनकी ग्रामीण आय 46,080 रुपये और शहरी आय 56,460 रुपये प्रतिवर्ष से कम है, उनके लिए दोस्तों योग्य मतलब रखा गया है। उनके लिए हैं पेंशन को भेजना है और जारी करना है। जिनकी आय इन सभी इनकम से ज़्यादा है, उनको पेंशन में अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग यह सबसे बड़ी खबर नोट कर लें। अपात्र अगर आप पाए जाते हैं तो आपका पेंशन को रद्द कर दिया जा सकता है। अपनी इनकम सर्टिफिकेट में आप सभी देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र में कि आपकी जो है कितनी इनकम सर्टिफिकेट, वार्षिक आय कितनी ऐड किया गया है। और आपको बता दें, आवेदन की बात करें तो आवेदन ssp-up-gov.in पर जाकर या अब नए फैमिली आईडी सिस्टम के माध्यम से भी हो सकता है। तो आप लोगों को घबराने की बात यहाँ पर नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं की बात किया जाए तो दोस्तों, पेंशन राशि वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि 3 महीने में 3,000 की किस्त के रूप में आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अब 3,000 रुपये से बढ़कर यहाँ पर 4,500 रुपये कर दी गई है। दिखाते हैं, इससे बढ़कर यहाँ पर लिखा गया है कि 1,500 रुपये की योजना है। इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये बढ़ाने की योजना सरकार की तरफ से कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें पात्रता की, तो यहाँ पर आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और आयु में 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और अधिकतम जो है आय का सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये है वार्षिक आय, और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 56,460 रुपये वार्षिक आय बताई गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप नया आवेदन करते हैं या फिर जो ई-केवाईसी वगैरह बाकी है।
तो आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप नए आवेदन करने जा रहे हैं तब। और आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वोटर आईडी या मेडिकल अफसर द्वारा जारी होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र जो एज प्रमाण पत्र होती है, आप 60 वर्ष के हैं तो इसका प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी या मेडिकल अफसर द्वारा जारी जो है आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही बैंक का पासबुक आपके पास NPCI लिंक पासबुक होना चाहिए। DBT जो है इनेबल होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो एक लेनी होगी। और अब फैमिली आईडी अब अनिवार्य कर दी जा रही है यहाँ पर, यानी कि फैमिली आईडी के तहत आवेदन किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट ssp-up.gov.in पर जाकर यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। और वृद्धा पेंशन का विकल्प चुनकर ऑनलाइन आवेदन करने पर क्लिक करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म भरें और दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें नया अपडेट क्या आया है, तो नया अपडेट यही है 2026 का वृद्धा पेंशन को लेकर कि अब फैमिली आईडी के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य बुजुर्गों को बिना किसी फॉर्म भरे, बिना किसी दफ्तर दौड़े ही पेंशन की सूची में शामिल करने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप, इसका मतलब है कि अगर आप 60 वर्ष से आयु पूरी कर लेते हैं तो आपको सीधे फैमिली आईडी में जोड़ दी जाएगी। और फैमिली आईडी में जोड़ने के बाद दोस्तों आपको वृद्धा पेंशन की सूची में जो है ऐड कर ली जाएगी। और ऐड करने के बाद आपको 3000 की किस्त जो दी जाती है उसे बढ़ाकर 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपये कर दी गई है। उसका लाभ भी आपको दिया जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो है वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके आप अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च की जो है वृद्धा पेंशन कब तक आएगी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च की वृद्धा पेंशन की राशि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अप्रैल की प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। अप्रैल की यानी कि फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है 2026 1 अप्रैल से। अब यहाँ पर 4500 रुपये की किस्त आएगी। कुछ लोगों के मन में डाउट है, या फिर यहाँ पर 3000 की किस्त आएगी। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में कि आपकी जो किस्त है 3000 रुपये वाली किस्त, यहाँ पर 3000 की किस्त ही आपके खाते में आएगी। क्योंकि दोस्तों जो अप्रैल में आपके जो है खाते में पैसा भेजा जा रहा है वो अप्रैल में भेजा जा रहा है, तो आपका पेंशन बढ़ोतरी 1 अप्रैल से हो रही है। तो जबकि आपका पैसा जो भेजा जा रहा है वो पैसा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा है, तो उसे अप्रैल में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च की पैसा जो है 3000 की किस्त ही आपके खाते में आएगी। और 4500 जो किस्त आ रही है 4500 की, ये कब आएगी? तो दोस्तों आपको बता दें अप्रैल, मई, जून के बाद जो जुलाई में किस्त आएगी आपकी, वो जुलाई वाली किस्त जो है 4500 रुपये की किस्त आपके खाते में आने वाली है। तो दोस्तों खुशखबरी की बात है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।